डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विविध प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर भी ये डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि अगले वीडियो में उसका सलूशन मिल सके। यहाँ पर एक प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेक साइन ए प्लस कॉस ए के बराबर 2, साइन ए प्लस कॉस ए के बराबर 2 यदि तो सिद्ध करो कि साइन की पावर एन ए और प्लस कॉसेक की पावर एन ए इक्वल 2। ये बात आपको सिद्ध करनी है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक के बराबर 2, तो हमें ये बात सिद्ध करनी है कि इसके बराबर भी आपका 2 रहेगा। अर्थात ये कि जो n की वैल्यू है, ये जो पावर में n लगा हुआ है, इसकी वैल्यू ऐसी फाइंड कर ले कि हम 2 इसका मान निकाल लें। तो n का मान क्या है वो निकालें। 2 ऑप्शन, या तो n का मान फाइंड कर लें या तो फिर हम साइन a का मान फाइंड कर लें, तो हम आसानी से बात को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको n निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये निकालें साइन a क्या होता है। चूँकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, इसलिए कॉसेक ए को भी आप आसानी से निकाल पाओगे। तो यहाँ पर क्या हम करें, साइन ए प्लस कॉस ए को हम सिद्ध करते हैं, हल करते हैं और हल करके इसके मानों को ज्ञात करते हैं। साइन ए कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए बराबर का 2। अब ये दोनों का एलसीएम क्या आया, साइन ए, इसका इसमें गुणा, साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 बराबर का 2। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 इक्वल क्या हुआ, 2 साइन ए। अब ये 2 साइन ए को आप इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए प्लस का 1 इक्वल क्या बचा, 0। अब यहाँ पर या तो गुणनखंड कर लो या तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का फार्मूला है ये। तो यहाँ पर हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है, अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 2ab, 2 एक अन्नम 2 साइन ए माइनस का इक्वल क्या बचा, 0। तो साइन ए माइनस 1 उधर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0, रूट वर्ग हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। अब साइन 0 का अगर हम अंडर रूट 0 की वैल्यू निकालें तो कितना निकलेगा, 0। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसलिए कॉसे के बराबर क्या हो जाएगा, कॉसे के बराबर होता है 1 साइन ए, तो कॉसे के बराबर हो गया 1/1 बराबर का 1। तो यहाँ पर तुमने साइन ए की वैल्यू फाइंड कर ली है और कॉसेक ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। और तुम्हें सिद्ध क्या करना था, इसकी पावर n और इसकी पावर n बराबर 2, ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए का मान 1 पावर n और प्लस कॉसेक ए का मान 1 और पावर n, कितना हो गया, 1 + 1, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी हो, 1 का गुणा चाहे हम जितनी बार करें, 1 × 1 बराबर 1, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 बराबर कितना आएगा, 1। तमाम बार 2 बार करते हैं 1 आएगा, 3 बार करेंगे 1 आएगा, 4 बार करेंगे तो n बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 1 कितना हो गया, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ गए। अगर कोई डाउट हो तो बताओ भाई। चलो कोई बात नहीं, इसमें खोल के इंक डाल दो, तब तक हम दूसरे सवाल की बात करते हैं।
यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं क्या है वो। सेक की पावर 4 है माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर tan की पावर 4 है और प्लस का tan स्क्वायर ए। तो आप चाहे LHS लें चाहे RHS लें, जिससे आपको करना हो उससे आप कर लें। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेक की पावर 4 है माइनस का सेक स्क्वायर ए। दोनों में कॉमन क्या है? सेक स्क्वायर ए कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और चूँकि हम जानते हैं कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया है। अब बचा क्या? 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए और tan की पावर 4 है, इसका इसमें गुणा हो तो क्या हो जाएगा? tan की पावर 4 है। सीधा कर लेते हैं, tan की पावर 4 है प्लस का tan स्क्वायर ए। इसी प्रकार आप इसको लेकर के हल कर सकते हैं। इसको यदि ले लेंगे तो ये RHS है आपका, दोनों में tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन। ऐसे देख सकते हो यहाँ पर tan स्क्वायर क्या हो गया? कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा? tan स्क्वायर ए प्लस का 1। और तुम्हें लाना क्या है? सेक लाना है। तो tan स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, होता है। तो क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और प्लस 1 ऑलरेडी है। तो ये बात समझ गए? तो इसको भी आप देख लीजिए, ये -1 प्लस 1 कैंसिल। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आई इंटू सेक स्क्वायर ए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो सेक की पावर 4 है माइनस का सेक स्क्वायर है। या आपका लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये क्या हुआ? प्रूव्ड। यानी RHS लेकर के हल कर रहे हैं तो इस तरह, LHS लेकर हल करेंगे तो इस तरह। ये RHS और ये LHS है। मेथड आपको जानना है कि हमें करना क्या है। अब इसी के संदर्भ में एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 अपॉन tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 इक्वल कॉस ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करें इसको भी आप अच्छे से देख लें। LHS बड़ा है, RHS छोटा है। तो बड़ी रस्सी को छोटा किया जा सकता है, मगर छोटी रस्सी को बड़ा करना मुश्किल हो जाता है। अब इस रस्सी को हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, मगर इस रस्सी को हम काट करके छोटा कर सकते हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको ले, ये आसानी से आ जाएगा। तो ये क्या है आपका? LHS। तो tan ए माइनस का सेक ए प्लस का 1 और tan ए प्लस का सेक ए माइनस का 1। ठीक है? क्यों? हम जानते हैं कि 1 प्लस का tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ठीक है? तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो tan ए
माइनस का सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस का tan ए, tan स्क्वायर ए। क्लियर है? इस 1 की जगह पर हमने तुमको समझाया दूसरे मेथड से, यहाँ पर दूसरे मेथड से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए 1 की जगह पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या है? tan ए प्लस का सेक ए माइनस का 1। अब क्या करें? यहाँ पर वर्गांतर नियम लग रहा है, क्यों? tan ए माइनस का सेक ए और प्लस का सेक ए माइनस का tan ए एक कोष्ठक में और सेक ए प्लस का tan ए एक कोष्ठक में, पूरे का बटा tan ए प्लस का सेक ए माइनस का 1। यहाँ पर लिखा हुआ है tan ए माइनस का सेक ए, हमारे पास जो कॉमन है वो सेक ए माइनस का tan ए, क्यों? सेक ए माइनस का tan ए और यहाँ पर tan ए माइनस का सेक ए। तो इसको ये बनाना है, यानी पहले tan बाद में सेक लाना है। तो पहले tan बाद में सेक लाना है तो हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा उसको ध्यान से देखो। अगला स्टेप हो गया tan ए माइनस का सेक ए, यहाँ पर क्या कर दें? माइनस, और ये अल्टरनेट आपका चेंज हो जाएगा। तो tan ए माइनस का सेक ए कोष्ठक में और सेक ए प्लस का tan ए एक कोष्ठक में, अपान क्या लिखा हुआ है? tan ए प्लस का सेक ए माइनस का 1। तो यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका क्या है? कॉमन है कॉमन, दोनों में ये चीज़ कॉमन है ना। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? tan ए माइनस का सेक ए, इधर क्या बचा? 1 बचा, माइनस इधर क्या बचा? सेक ए माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan ए। अब और नीचे क्या बचा? नीचे बचा tan ए प्लस का और सेक ए माइनस का 1 बचा। तो एक बात आपको अच्छे से समझना है, tan ए माइनस का सेक ए, और हम इसको क्या लिखते हैं? इस पोर्शन को हम अलग कर देते हैं। ये लो, ये आपका tan ए माइनस सेक ए लिखा हुआ है, ये बटे ये, इसको हम अलग कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस का सेक ए प्लस का tan ए, माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 1 और प्लस का tan ए प्लस का सेक ए। ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है, यहाँ पर आपका माइनस में 1 है और यहाँ पर आपका प्लस में है। तो यदि हम पूरे से माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रहेगा प्लस और ये आपका हो जाएगा पूरा माइनस। तो थोड़ी सी एक बात और समझते हैं, इस बात को और अच्छे समझ लें। ये लो, वन माइनस सेक ए और माइनस का tan ए एक कोष्ठक के अंदर, 1 माइनस सेक ए माइनस का tan ए एक कोष्ठक के अंदर, अपन इसको क्या लिख दें? सेक ए माइनस 1 प्लस का tan ए, सेक ए माइनस का 1 और प्लस का tan ए। ये बात समझ में आ रही? देखो 1 माइनस सेक ए माइनस का tan ए, और यहाँ पर हमने इस बात को लिखा सेक ए माइनस 1 प्लस का tan ए। अभी भी ये अल्टरनेट चेंज है, ये अल्टरनेट आपका 1 पहले है, इसमें 1 आपका बाद में। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया जाए। तो यदि हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये पहले आ जाएगा और ये आपका बाद में हो जाएगा। ये आपका पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो 1 इधर आ जाएगा और सेक ए इधर आ जाएगा। तो चलिए एक स्टेप में माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस का 1। अब पूरे स्टेप में माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस माइनस बाहर हो जाएगा,
तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो सेक ए माइनस 1 प्लस tan है और सेक ए माइनस 1 प्लस का tan है। तो ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, माइनस का tan है माइनस का सेक है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस का tan है। ये लो, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस को पहले लिख दिया और माइनस tan ए को बाद में लिख दिया। तो 1 बटे क्या हुआ cos है, और ये क्या हुआ साइन बटे cos है। दोनों के एलसीएम क्या आया, तो 1 माइनस का क्या हुआ साइन है आया। अब हम नीचे की संख्या का ऊपर से परिमेयकरण कर दें, क्योंकि हमको cos ऊपर लाना है, 1 प्लस साइन है नीचे लाना है। तो ऊपर cos है और नीचे cos है, ठीक है। अब अगला स्टेप इसका देखो क्या होगा, वन माइनस का साइन ए इंटू कॉस है। कॉस कॉस कितनी टाइम्स, 2 बार, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये वर्गांतर नियम लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए ना, नीचे 1 माइनस का साइन है और 1 प्लस का साइन है, ये और ये कैंसिल। तो बचा क्या, कॉस ए अपान 1 प्लस का साइन है। ये आपका प्रूव्ड हो गया LHS बराबर RHS। हमने तुम लोगों को समझाया दूसरे मेथड से, वीडियो हमने दूसरे मेथड बना दी है, ठीक है। दोनों में अगर कोई दिक्कत तो बता देना, हम फिर से कर देंगे। वो बड़ा था और ये छोटा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर सेक माइनस cos ए का होल स्क्वायर ना। 1 माइनस का tan ए होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर सेक ए माइनस का cos ए का होल स्क्वायर। ये क्या करना है, सिद्ध करना है, क्यों। हाँ, तो 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखो LHS 1 माइनस का tan ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, ये सूत्र टूट गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग प्लस का tan का वर्ग माइनस का 2 1 2 tan है। 1 का वर्ग प्लस का cot वर्ग है माइनस का 2 cot ए। कुछ बात समझ में आई। अच्छा, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है 1। अब 1 प्लस का tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब 1 प्लस का cot स्क्वायर बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर है। ये माइनस का 2 tan है माइनस का 2 cot है। तो यहाँ पर से 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा tan ए प्लस cot ए। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान बदल जाता है। देखिए यहाँ पर सेक माइनस कॉसेक लाना है ना, इसलिए हमने सेक और कॉसेक इसको बदल दिया है। तो सेक स्क्वायर है प्लस का कॉसेक स्क्वायर है माइनस का 2, tan का क्या हुआ साइन अपॉन कॉस और प्लस का कॉस को काट को हो गया कॉस अपॉन साइन। क्लियर है ना। हाँ, सेक स्क्वायर है प्लस का कॉसेक स्क्वायर है माइनस का 2, एलसीएम बोलो क्या है साइन इंटू कॉस, साइन 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 स्क्वायर है कॉस 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 स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए हम इस स्टेप की जगह पर आसानी से 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर है प्लस का कॉसेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन साइन कॉसेक हो गया और 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। तो 2 सेक ए इंटू क्या हुआ कॉसेक ए। फार्मूला बनना है A² प्लस B² माइनस 2A इंटू बी। तो क्या हो जाएगा सेक ए माइनस का
कॉसेक ए का होल स्क्वायर। इसी में हम लिख सकते थे कॉसेक ए माइनस सेक ए का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो प्लस आएगा, और ये छोटा है और ये बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के स्क्वायर भी प्लस ही होता है। ये दो बातें हो गई। अगला कौन सा सवाल है कोई? चलो देखते हैं। इसी के नीचे वाला कॉट स्क्वायर है अपान 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस का साइन है अपान 1 माइनस का साइन है। क्यों? चलो देख लेते हैं। अरे आसान सवाल है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं ज़रा। समय तो लगभग हो गया 25 मिनट। क्यों 25 मिनट हो गया? अच्छा, यदि a cos a प्लस का b sin a इक्वल m समीकरण नंबर 1 तथा a sin a माइनस का b cos a इक्वल m समीकरण नंबर 2, तो सिद्ध करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यदि a cos a प्लस b sin a बराबर m, ये क्या है? m, ठीक है, तथा a sin a माइनस का b cos a बराबर n, तो सिद्ध करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमारा लक्ष्य है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? m, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो इसका क्या मतलब हुआ? समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करें। फिर क्या लगा हुआ है? प्लस। फिर लिखा क्या हुआ है? n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? n। तो इसका मतलब ये हुआ समीकरण 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करें। समीकरण 1 का वर्ग करें और 2 का वर्ग करें, दोनों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। क्यों? यहाँ पर समय का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट ये काम करेंगे। तो हमें लाना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो समीकरण 1 किसके बराबर है और समीकरण 2 किसके बराबर है? तो ये बताओ m स्क्वायर कब आएगा? जब हम समीकरण 1 का वर्ग करें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस। ये जोड़ना है। क्या जोड़ना है? n स्क्वायर। n स्क्वायर कब आएगा? जब हम समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करें। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भाषा लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर। ये बात जाने कैसे? हमने लिखा समीकरण 1 तथा 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर। जाने कैसे कि ऐसे करना है, क्योंकि समीकरण 1 किसके बराबर है? m के। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? m स्क्वायर। और समीकरण 2 किसके बराबर है? n के। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? n स्क्वायर। इन दोनों के बीच में निशान क्या लगा है? प्लस का। इसलिए समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर मिलेगा, और समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर मिलेगा। दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, तो इसका वर्ग हो जाएगा
ए कॉस ए प्लस का बी साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। अब इसका वर्ग हो जाएगा ए साइन ए माइनस का बी कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ना ये बात। तो अगला स्टेप क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, इसका वर्ग कर दें। बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस का 2 बी साइन ए इंटू कॉस, ए बी साइन इंटू कॉस। इसी प्रकार इसका हो जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर कास स्क्वायर है, क्या लगेगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस का है 2ab साइन ए इंटू कॉस है। अब यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, तो अगला स्टेप क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर है प्लस का कास स्क्वायर है, दोनों जुड़ रहे हैं। ए स्क्वायर कास स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, जुड़ा है ना, तो दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर है प्लस का कास स्क्वायर है। क्लियर है ना समझ में आया तो बता देना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुणे 1 अब बी स्क्वायर गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का नाम ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का नाम बी स्क्वायर इक्वल, इधर क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समय के बचाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह किया है, समझाया है कि समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी लॉजिक में और सवाल क्या हो सकता है, बोलो, इसी लॉजिक में सवाल का रूप क्या हो सकता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं P और यहाँ पर लिख देते हैं Q, क्लियर है ना। और यहाँ पर हम लिखे देते हैं ए स्क्वायर, ए यह आपका P है और यह आपका Q है, और यहाँ पर हम लिखे देते हैं B। तो सिद्ध करो कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। सवाल आपका वही है, लॉजिक चेंज हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि पी कॉस ए माइनस प्लस क्यू साइन ए बराबर ए तथा पी साइन ए माइनस क्यू कॉस ए बराबर बी, तो सिद्ध करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सॉल्व करने का तरीका बताया है। अगली वीडियो में इससे दूसरी एक्सरसाइज की चर्चा करूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, मैं लगा के पढ़ाई